हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देख रहे होंगे आप, आज मेरे पास कोट फिर से आ गया और छतरी भी है। यस, ये कनाडा है। यहाँ पर कोट कभी भी आ सकता है, पर जून से 3 महीने के लिए नहीं आता, पर मई मंथ में आ जाता है। तो आज बहुत ठंडा है, बारिश वाला जैसे, और ठंड हवा भी चल रही है। मतलब ऐसा है कि दस्ताने भी चाहिए थे, पर आदत नहीं, छूट गई थी ना, तो मैंने वो तो ग्लव्स लिए नहीं, पर हाथ ठंडे हो गए 5 मिनट के अंदर ही। पर इट्स गुड। आज मतलब अच्छा, मैंने कहा आज थोड़ा सा ना अपने आपको किस्से सुनाओ, एडवेंचरस किस्से। बारिश भी हो रही है, तो कुछ बारिश में तो होता है ना थोड़े से ऐसे वाले किस्से। तो मैं सबसे पहले किस्सा सुनाऊंगी जो लेटेस्ट हुआ। कुछ साल पहले मैं इंडिया गई थी। वहाँ एक बंदर ने जो हग किया, मेरे शब्दों में, वो मैं किस्सा सुनाने वाली हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी 2-3 दिन के लिए रहने के लिए। जब यहाँ से गई थी तो वो लोग मियाँ बीवी को आई थिंक मंदिर जाना था, तो चले गए, और घर में मैं और उनके बच्चे थे। तो हम लोग जैसे होता है ना, वो आंगन सा बोलेंगे, खुली जगह जो छत पर होती है रूम के बाहर, उधर बच्चे और मैं बैठे थे। हम सब बैठ के अपना कुछ कुछ खा रहे थे। मेरे हाथ में पोटैटो चिप्स का पैकेट था, तो हमने गप्पे शप्पे लग रही थी। इतने में एकदम से देखा सारे लोग अंदर भाग गए कमरे के अंदर। मैंने ध्यान नहीं करा कुछ भी, ओ वेल। फिर लेफ्ट साइड को घूम के देखा तो बंदर दिखाई दिए। मैंने कहा कि वहाँ तो बंदर आते ही रहते हैं वहाँ पर, उस शहर में। मैंने कहा कि आए हैं तो आए हैं। इतने में ना मेरे को तो एकदम से ना पीछे से ऐसे लगा किसी ने मेरे को पकड़ लिया। अब यहाँ पे एनिमल्स तो बड़े लविंग होते हैं, तो ये लोग हंसते हैं जब मैं उन लोगों से कहती हूँ तो। बट रियल में मैंने ये सोचा, ओके बंदर है पीछे, हक कर रहा है मेरे को। और ना मैं आराम से बैठी रही। धीरे धीरे ना उसके जब हाथ, मतलब उसकी उंगलियां, नाखून मेरे बाजू में गड़ने लगे, और उसका मुंह का दांत मेरी पीठ में लगने लगा गहरा, तब मेरे को लगा समथिंग इज रॉन्ग। फिर मैंने बहुत कोशिश करी ऐसे करने की ताकि वो हट जाए, ऐसे ऐसे करके। वो नहीं हटा। इतने में उधर से बच्चे को पता था भाई क्या करना है, वो डंडा वंडा ले आए उनको। उसको डंडे को मार मार के, शायद किसी ने कहा चिप्स का पैकेट फेंक दो, चिप्स का पैकेट फेंक दो। मैंने चिप्स का पैकेट फेंक दिया और उन्होंने डंडा डंडा मारा, तो वो भागे। उसके बाद नेचुरली मेरे बाजू में नाखून लग गया था, थोड़ा सा ब्लड का था, और पीठ में भी था। उस वक्त तो जो घर में लोग थे उन्होंने इलाज करा कि लाल मिर्च और आई थिंक मस्टर्ड ऑयल, कुछ लाल मिर्च में कुछ मिलाया था आई थिंक, तेल, वो लगा दिया। उसके बाद जब वो लोग अपने मंदिर से वापस आए, तब फिर मैं उनके साथ हॉस्पिटल गई, और वहाँ टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया जस्ट टू बी सेफ। तो ये मेरा लेटेस्ट एडवेंचर है। और इस एडवेंचर के साथ मेरे को शहर की एक और बात याद आई। जैसे इंडिया जाती है तो मेरे को कचौड़ी का रहता है। अभी तो यहाँ पर एक कचौड़ी की जगह मिल गई है, पर तो मेरे को वो आगरा से हूँ ना मैं, तो वहाँ पे जो कचौड़ी समोसा होते थे हमने बचपन से खाया है, और फिर उस दूसरे शहर में भी इस टाइप की चीज़ें बहुत थी। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ आई हूँ तो मैं कचौड़ी आलू की सब्ज़ी खाऊंगी। तो उन्होंने अपना जो बेस्ट होता था वहाँ का लोकल कचौड़ी आलू की सब्ज़ी वो लेके आए, और वो वहाँ की बेस्ट होगी, उनके लिए बेस्ट होगी, पर मेरे को तो अपनी वो आदत थी उसी टाइप की कचौड़ी खाने की। ये इतनी मेरे लिए फ्राइड थी। वो लेकर आए थे घर तक, तो आई थिंक उससे फ़र्क पड़ जाता होगा, तेल घी का, देसी घी की आई थिंक जो भी है। इतना घी, और मेरे से तो मज़ा ही नहीं आया। सब्ज़ी टेस्टी थी हाँ ज़रूर, पर उन्होंने सोचा हम बहुत अच्छा खिला रहे हैं इसको, बहुत अच्छा चीज़, पर मेरे लिए तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था खाने का, बहुत ज़्यादा। ओके, और मैं किससे अब इस बारिश को देख के और किससे आ रहे हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, कुछ महीने बाद ही मेरे हस्बैंड को था बस जगह जगह जाने का, यहाँ से निकलो, यहाँ से कहीं और जाओ, डेपुटेशन पे जाओ। तो हम दिल्ली में थे, तो वहाँ से उन्होंने डेपुटेशन लिया ईस्टर्न रीजन का। तो वो पहले चले गए, सिलचर जगह थी, और मैं अपने भाई के साथ गई थी। मेरा भाई ले गया था और छोड़ के आ गए। तो जो मैं किस्सा बता रही हूँ वो क्या हुआ, तो नई नई शादी थी, तो वेराइटी केस था मेरे पास रेड कलर का, जिसमें पूरा ना वो शादी में मिलता है, जिसमें सारा मेकअप होता है। तो वो मेरा रखा था। तो मकान मालकिन की जो लड़की थी ना, वो बड़ी इंटरेस्टेड थी। और मैं भी जैसे कितने साल की होंगी, 24 साल की, 23.5 साल में तो शादी हो गई थी। तो मैं बातचीत जैसे फ्रेंड्स के जैसे करते, मैं उसको सब दिखाई थी, हाँ ये लिपस्टिक है, ये है, वो बड़ा इंटरेस्ट से दिख रही थी एक एक चीज़। उसके बाद हम लोग बाहर गए, वापस आए तो गायब, वेराइटी केस। तो वहाँ पे हमने क्योंकि हस्बैंड इंजीनियर थे, तो असिस्टेंट इंजीनियर आया, तो उसको मैंने बताया कि मेरा वो गायब है। उसने कहा डोंट वरी, क्योंकि उनको पता था आई थिंक।
तो उसने उस जैसे भी करके उस लड़की ने लिया था उससे वो वापस लेके दे दिया। मेरे को मिल गया, एक आध चीज़ें बस उसने ले ली थी, कोई बात नहीं, परमानेंट टिकट्स मेरे को वापस मिल गया था। उसके बाद दूसरा ही सिलचर में किस्सा क्या हुआ कि हम लोग टूर पे गए थे या हस्बैंड टूर पे थे, मैं उधर थी, कहीं गई होंगी, घर से वापस आई तो मेरा बक्सा गायब, जिसमें शादी के कपड़े और शादी की फ़ोटोयाँ, बड़ी बड़ी कलर फ़ोटो थी। मेरे कज़न फोटोग्राफी करते थे, तो उन्होंने बॉम्बे से सब कराई थी प्रोसेसिंग, तो बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े साइज़ की, जैसे एक पेपर का पेज होता है, वो सब थी। और बक्सा गायब। फिर कोई आया, उसने बताया, अरे शक्ल मेरी देख के कि अरे आपका बक्सा है वो वहाँ पड़ा हुआ है, कहीं पीछे पड़ा हुआ था। तो सेकंड टाइम भी मेरे को मिल गया, उसमें से उन्होंने कोई कपड़े लिए होंगे तो लिए होंगे, आई डोंट रिमेंबर, बस ये याद है बक्सा चला गया था, बक्सा वापस मिल गया, फ़ोटो वापस मिल गई। और ये तो वैसे वाले थे जिसमें हंसी आती है। और थोड़े डरावना वाला वो था कि वहाँ पे क्योंकि जंगल जैसी जगह ना, तो टॉयलेट जाओ तो कोई भी छोटे मोटे एनिमल ना, जो एक स्नेक जैसा लगता था, नेवला पता नहीं क्या, इतना डर लगता था वो, एकदम से कभी भी आ जाएगा जीभ निकालता हुआ, माय गॉड। बस पूछो मत, सोचो ना कि कैसा फील होगा, ना भागते बनेगा ना बैठते बनेगा, वो भी एक सांस रोके। और हाँ, एक और, वहाँ पर तो मकड़ी का साइज, ये साइज, बिलीव मी, ये साइज आप चाहे गूगल कर लेना। तो मैं जैसे वहाँ पे स्लीप मॉस्किटो नेट लगा के सोते थे, तो लेटो तो नेट की उधर से मकड़ी इतनी बड़ी बड़ी, और प्रेग्नेंट वाली मकड़ी में इतना बड़ा पेट, उसका वाइट वाइट, नींद ना आए अगर आप उसको देख लो तो। ऐसा ऐसे एडवेंचर हुए मकड़ी का, बाप रे बहुत डर लगता था। जैसे यहाँ तो छोटी मोटी मकड़ी को मार दो ना, वो तो आप मारने का ही मन नहीं करेगा, प्रेग्नेंट वाली को स्पेशली। और इस मकड़ी से मेरे को याद आया अंडमान निकोबार का। जैसे मैंने बताया, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था इधर उधर जाने का, तो वहाँ पर पोस्टिंग थी, पर हम वहाँ बस मिलने गए थे। जैसे पहली बार समर में चली गई, बच्चों की छुट्टियाँ थी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे दिल्ली में, तो मैंने कहा अब आप अकेले जाओ, बच्चे इतने क्लास में आ गए हैं अब। तो पहली बार साथ साथ गए थे। तो वहाँ फिर उसके बाद एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं रहे, वो 2 साल ही रहे, क्योंकि बड़ा हार्डशिप थी वहाँ पर। तो वहाँ पर भी अलग ही किस्से थे वहाँ के, ये इनकी बता रही हूँ कीड़े मकोड़ों के। वहाँ पर जो सेंटीपीड होता है, जो यहाँ रेगुलर इतना बड़ा होता है ना, वहाँ पर बाप रे, आई थिंक 1.5 फीट यहाँ से यहाँ तक का 1.5 फीट, और वो बिल्कुल दीवार के साथ नीचे कॉर्नर पे एकदम से लगा होगा, आपको एकदम से नज़र पड़ेगी और को पैर दिखाई देंगे, तब आपके होश उड़ेंगे। वो भी बड़ा जान सुखाने वाला एक्सपीरियंस था कि कभी भी कहीं भी दिख जाएगा, फिर बुलाओ असिस्टेंट को, लोगों को, वो मारेंगे उसको। बहुत बुरा था वो सेंटीपीड का। और दूसरा केकड़ा, अंडमान में हम कहाँ गए थे, हटवे में गए थे हम। तो ना वो रोड पर शाम को हम वॉक, नई जब थे, हमें पता नहीं था, ना किसी ने बताया, और हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, वो बाद में मिली। तो हम वॉक पास के उधर गए थे, प्याज व्याज लेके, आलू प्याज, वहाँ पे सब्जियाँ भी ज़्यादा थोड़ी थी, तो आलू प्याज जो भी लेके लौट रहे थे, तो बाप रे वो तो टाइम हो गया था केकड़ा का। और वो कड़क 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 रेड कलर के, जो मेरे छाते का कलर है ना, रेड कलर के, कड़क 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 कड़क, और वो तो रोड पे। और मैंने पहली बार, और वेजिटेरियन बंदा, स्मेल केकड़े की, सोचो कैसा फील होगा। बिल्कुल जम जैसे खेलते ना, इधर से जिग जैग कर करके उस रोड को पास किया। बस बताओ, क्या बताऊँ मैं, क्या एक्सपीरियंस था। और सुबह वॉक पे जाओ तो केकड़े, और इतना गोबर गाय का इंडिया में भी नहीं मिलेगा, सॉरी, जितना वहाँ था। मेरे को वहाँ भी बच के स्मेल, मेरे को याद नहीं आता गाय बहुत थी क्या वहाँ अंडमान में, बस गोबर का याद है, गोबर और केकड़ा। ओ बाप रे बाप। तो मैंने कहा जी आपको अब थोड़े किस्से सुनाऊं, मौसम के हिसाब से बनता भी है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, क्योंकि ये भी एक बड़ी सेवा है। आज के समय में कोई अकेला है, उससे 2-4 बातें कर लो, उसके पास बैठ लो, ये भी बहुत है। तो आप बैठे नहीं हैं, पर आप मेरे को व्यूअर से पता लग जाता है कि कितने लोगों ने सुना, कोई कमेंट करते हैं। सो इससे मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास समय होता है, बस जॉब की अदर से के ज़्यादा काम नहीं होता मेरे पास। जैसे अभी भी आज मॉर्निंग है, यहाँ फ्राइडे की, काम वगैरह कुछ नहीं था, तो बस मैंने कहा चलो वॉक कर और आप लोगों से गप्पे माराऊँ। अभी फिर घर जाऊँगी, इसको अपलोड करूँगी, कुछ करूँगी, ऐसे मेरा ना समय कट जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छा, अच्छी एक मेरे को डायरेक्शन मिल गई अपने ना, और
अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो गया, तो हम दोनों के लिए बहुत बहुत अच्छा हो गया। सो इसके साथ ही यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। हो सकता है मैं कुछ दिखाऊँ, नहीं तो सीधे घर जाती हूँ थोड़ा वॉक करके। ओके, बाय। अरे किस्सों की बात आ रही तो मैंने कहा एक दो किस्से और सुना दूँ, किस्से आज किस्सों का ही वीडियो रखूँ कि हम लोग वहाँ भी गए थे आइजोल। सो आइजोल का किस्सा सुनाती हूँ, बहुत ही एडवेंचरस था। वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे ना, वो दिल्ली या हमारे इधर के लोगों को सोचते थे इनके पास मनी बहुत है, और फिर पता था अब इंजीनियर साहब रहते हैं। तो तब मेरी बेटी थी, हाँ 2 साल की होगी आई थिंक, या सो एकदम से मैंने देखा क्या, मैं अंदर थी बेडरूम में, बाहर पहला एंट्रेंस लिविंग रूम थी, फिर बेडरूम और किचन वगैरह था। तो एकदम से मेरे हस्बैंड आए, बोले कि भाई वो ट्राइब आया हुआ है और वो जितने भी पैसे हैं घर में दे दो निकाल के। तो मेरे को एकदम से ना कुछ हल्का सा मेरे में भी आइडिया हो, किसी ने बताया ऐसा होता है यहाँ पे, जो भी है अपने मतलब कॉमन सेंस से मैंने क्या किया, थोड़े रुपए निकाले और बाकी मैंने कॉइन ताकि उनको लगे हमने सारा दे दिया, पर ज़्यादा नहीं दिया था, वो दे दिया हस्बैंड को। और जब हस्बैंड लेके गए लिविंग रूम में तो मैं उनके पीछे झांक के देखा, क्योंकि मैं क्यूरियस थी हुआ क्या है। तो देखा एक आदमी ने उनके पीछे गन लगा रखी थी। फिर वो पैसे लिया और चला गया। बाप रे, इतना हम डर गए। उसके बाद हम ना उसी शाम को वहाँ से निकल गए। वो कोई और फ्रेंड था, उसके घर रहे। फिर मैं दोबारा वापस नहीं गई। लोगों ने ही हमारा सामान वहाँ से लेकर आए, फिर हमने दूसरी जगह बदली। और इससे भी ज़्यादा एडवेंचर जो मैंने नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ने बताया था कि जब वो जंगल में, क्योंकि उनका वो था इन्वेस्टिगेशन का काम, तो वो जंगल में थे, तो वहाँ पे ट्राइब्स ने उनको पकड़ लिया और जैसे फिल्मों में होता है ना, उनको पेड़ से बांध दिया और बोले कि बस वो ऐसी आग जला के मीट खा रहे और फेंके जा रहे, हस्बैंड के ऊपर भी, और इधर उधर नाच रहे थे। फिर आई थिंक कोई आया, इसका मेरे को याद नहीं कैसे छोड़ा, कोई आया या क्या हुआ, या उनमें से किसी को कुछ हुआ, तो ऐसे करके उनको रस्सी खोल के ऐसे वो आज़ाद हुए और फिर आए वापस। तो वहाँ तो बाप रे, आइजोल में तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं। जैसे एक बार हम लोग जीप से जा रहे थे, लैंडस्लाइड हो गई और हमें रुकना पड़ा वहीं पर, क्योंकि आगे जा नहीं सकते थे, रात थी बहुत। 8-8 घंटे हम लगातार चलते थे, मतलब जीप में जाते थे, सफ़र करते थे। बेटी गोदी में थी, हाँ उसकी दूध की बॉटल लेके जाती थी, आई रिमेंबर। तो वहाँ पे जो जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, उनका जो भी था, जैसे भी वहाँ पे बैम्बू के ही तो होते हैं घर, उसमें हम रात को रुके। सोचो, अनजान घर, अनजान लोग, और भूख लग रही थी बहुत कस के, क्योंकि हम तो सोचा था हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर और गेस्ट हाउस में खाना मिलेगा हमें। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो भी दिया, आई स्टिल रिमेंबर, थोड़ा सा करेले की सब्जी, छोटी छोटी 2 रोटी, मैं भूखी। ओ बाप रे, वो भी एक टाइम था। रियली लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स। बस गुड, अभी तो अच्छा लगता है सोच के। ओके, अब बाय करती हूँ, बाय। अरे हाँ, याद आ गया वो वापस मैं आइजोल की बात बताने वाली हूँ, जो हस्बैंड को ट्राइब्स ने पकड़ लिया था। कि उनका जो असिस्टेंट था वो पुलिस स्टेशन भाग के, मतलब उसको नहीं पकड़ पाए, जो भी उसको छोड़ दिया था, तो वो भाग के पुलिस स्टेशन चला गया था, तो देर लगी उसको आने में। तो हाँ, मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, तो उनसे ये कह रहे थे कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप गवर्नमेंट से बात करो और हमारी मांगे पूरी कराओ, कुछ ऐसी बात थी। एनीवे, तो असिस्टेंट पुलिस लेकर आ गई थी, तो ऐसे करके वो बचे। और उनके आई थिंक लीडर को या सबको पकड़ा, लीडर का याद है बस, क्योंकि हस्बैंड ने वो बताया था मेरे को बाद में कि उसको जेल में डाल दिया। और हस्बैंड उससे मिलने गए थे, तो उसने, तो अच्छा मेरे हस्बैंड हाँ वैष्णो देवी को बहुत मानते हैं, बहुत। तो वो कह रहे थे मेरे से कि जब मैं बंधा हुआ था मैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी करता रहा। तो जब वो उससे जेल में मिलने गए, तो उसने ये कहा कि हमारा इरादा तो आपको मारने का था, बट पता नहीं क्या हुआ, हम आपको मार नहीं पाए। सो ये ताकत होती है अपने विश्वास की, आप किसी भी चीज़ को विश्वास करते हैं। तो ये इसके साथ ही जय माता दी करते हुए इसको ख़त्म करते हैं। बाय।